नमस्कार। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि नेट परीक्षा का आयोजन यानी कि निपुण असेसमेंट टेस्ट किस तरह से किया जाना है। बहुत से अध्यापकों को इसको लेकर बहुत चिंतित हैं, तो इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके जो स्टेप्स हैं वो बहुत ईजी हैं, आप आसानी से उनको कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप इस वीडियो के माध्यम से या जो एसएससी द्वारा यूट्यूब सेशन कराया गया था उसके माध्यम से देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेट परीक्षाएं त्रैमासिक आधार पर आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं को कराने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि बच्चों का जो स्तर है वो क्या है, तो उसी के आधार पर इस परीक्षा से पता चलेगा कि उन्हें आगे किस तरह की कार्य योजना बनाने की ज़रूरत है ताकि बच्चों में सुधार हो सके। तो इन परीक्षाओं का उद्देश्य विद्यालयों में बेहतर एवं सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण का सृजन करना है। इससे बच्चों के वर्तमान अधिगम का जो स्तर है वो पता लग जाएगा, जिससे परिणाम के आधार पर सुधारात्मक कार्ययोजना तैयार की जा सके। ये जो एग्ज़ाम होगा वो कक्षा 1 से 3 तक की परीक्षा निपुण लक्ष्य के आधार पर होगी और कक्षा 4 से 8 तक की परीक्षा लर्निंग आउटकम के आधार पर होगी। जैसा कि पहले से ही निर्धारित था कि बच्चों की त्रैमासिक असेसमेंट होया करेगा, तो उसी का ये एग्ज़ाम है और ये कक्षा 1 से 8 तक सभी बच्चों के लिए होना है। तो इसी टेस्ट के आधार पर पता चलेगा कि बच्चे किस स्तर पर हैं। नेट परीक्षा के इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा को 3 चरणों में विभक्त किया गया है, 3 चरणों में बांटा गया है। जैसे कि पहला है परीक्षा पूर्व योजना। आपको परीक्षा से पूर्व क्या क्या तैयारी करनी है। तो सबसे पहले विद्यालय में जो हमारे प्रश्न पत्र हैं और OMR शीट हैं वो कक्षावार और विद्यालयवार उपलब्ध कराई जाएंगी। और आप प्रेरणा पोर्टल या सरल ऐप के माध्यम से जो बच्चों का 9 अंकीय ID है उसको प्राप्त करेंगे। आप किसी रजिस्टर में उसको लिख लेंगे ताकि परीक्षा के दिन आपको परेशानी ना हो। प्रत्येक विद्यालय में अन्य विद्यालय से पर्यवेक्षक की तैनाती की जाएगी। सभी शिक्षकों द्वारा सरल ऐप डाउनलोड करना है और OMR शीट स्कैनिंग से संबंधित वीडियो का अवलोकन करना है। प्रत्येक विद्यालय के नामांकित छात्र छात्राओं को 9 अंकों का UID संख्या जो कि प्रेरणा पोर्टल या सरल ऐप के माध्यम से आप प्राप्त करेंगे और उसको डाउनलोड कर प्रिंट निकाल कर विद्यालय में रख सकते हैं। अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप एक रजिस्टर पर भी उसको लिख सकते हैं, जिससे OMR शीट पर अनिवार्य रूप से सही सही भरा जाना है और समस्त छात्र छात्राओं के मूल्यांकन संबंधी कार्य इसी 9 अंकों की UID से संपन्न होंगे। प्रत्येक विद्यालय में दूसरे विद्यालय के सहायक अध्यापक पर्यवेक्षक केंद्र व्यवस्थापक के रूप में कार्य करेंगे। प्रश्न पत्र का बंडल जो होगा उन्हीं के समक्ष खोला जाएगा तथा वे यह घोषणा करेंगे कि बंडल मेरे सामने खोला गया है। लिफाफे पर हस्ताक्षर करेंगे। परीक्षा के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी है या क्या क्या हमको करना है। OMR शीट 2 प्रकार की होंगी। कक्षा 1 से 3 तक के लिए एक शीट पर 8 बच्चों का आकलन किया जाएगा, वो अलग होगी। उसके जो गोले भरने का प्रावधान है वो अलग तरीके का होगा। और कक्षा 4 से 8 तक के लिए प्रत्येक बच्चे के लिए एक अलग OMR शीट होगी, यानी कि प्रत्येक बच्चे को OMR शीट मिलेगी। कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों का आकलन प्रपत्र यानी कि OMR शीट को शिक्षकों द्वारा प्रश्न पत्र के अनुसार बच्चों से प्रश्न पूछकर भरा जाएगा। 1 से 3 तक जो बच्चे हैं उनका जो OMR शीट है वो शिक्षक बच्चे से प्रश्न का उत्तर पूछने के बाद स्वयं भरेंगे, यानी कि आपको एक एक बच्चे को करके बुलाना पड़ेगा और उनसे प्रश्न का उत्तर पूछते हुए उसको भरना पड़ेगा। कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों द्वारा OMR शीट स्वयं भरी जाएगी। सभी प्रविष्टियां केवल काली बॉल पॉइंट पेन से ही की जाएंगी। इसमें आप कोई नीला पेन या फिर जेल पेन का प्रयोग नहीं करेंगे, ना पेंसिल का प्रयोग करेंगे। आप सिर्फ केवल काली बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करेंगे। बच्चों को बताएंगे कि वो बॉल पेन लेकर आए काले रंग का। परीक्षा अधिकतम 1.5 घंटे का होगा, जिसमें कक्षा 1 से 3 तक की परीक्षा 9:30 बजे से एवं कक्षा 4 से 8 तक की परीक्षा 12:30 बजे से आयोजित की जाएगी। कक्षा 1 से 3 तक प्रत्येक कक्षा के प्रश्न पत्र अलग अलग रहेंगे, जो कि प्रत्येक 5 बच्चों पर एक प्रश्न पत्र होगा। विद्यालय के शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछकर उनके जवाब को सही होने की दशा में ही उनके सम्मुख गोले को काला करेंगे। यानी कि आप बच्चों को बुलाएंगे, जो प्रश्न पत्र है उस पर क्वेश्चन पूछेंगे और उसी के सम्मुख उसकी जो OMR शीट होगी, जैसा भी वो आंसर दे रहा है उसी के आधार पर उसको आप भरेंगे। और अगर कोई बच्चा उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है तो आप उस गोले को छोड़ देंगे। इसी प्रकार कक्षा 4 से 8 तक OMR शीट को संबंधित कक्षा के बच्चे स्वयं भरेंगे।
अब परीक्षा के पश्चात आपको क्या करना है? नंबर 3 होता है कि परीक्षा के पश्चात प्रश्न पत्र को बच्चों को दे देना है तथा OMR शीट का संकलन कर विद्यालय में सुरक्षित रखना है। सभी OMR शीट को सरल ऐप पर पर्यवेक्षक की उपस्थिति में विद्यालय के प्रधानाध्यापक शिक्षकों द्वारा स्कैन करके ऐप पर अपलोड किया जाएगा। आप चाहें तो विद्यालय में प्रश्न पत्र को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चे तो इधर उधर फेंक देंगे, ताकि आपको आगे जो एग्ज़ाम होगा तो उसके आधार पर आप कर सको। परीक्षा संपन्न होने के पश्चात सरल ऐप पर समस्त OMR शीट का स्कैनिंग की जाएगी तथा उसे अपलोड किया जाएगा। यह कार्य उसी दिन किया जाना है। पर्यवेक्षक एवं समस्त शिक्षक, शिक्षा मित्र तथा अनुदेशक स्कैनिंग एवं अपलोडिंग का कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही विद्यालय को छोड़ सकेंगे। अब ये तो मेन बातें हो गई कि हमें क्या करना। अब जो मेन प्रक्रिया है यहाँ से जानेंगे कि हमें क्या करना है। आप सबसे पहले तो सरल ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने फ़ोन में, और परीक्षा से 2 दिन पूर्व वो प्रॉपर कार्य करना शुरू कर देगा। उसमें आप अपनी जो यूज़र ID डालोगे और पासवर्ड डालोगे, वो आपका वो नंबर होगा जो आपका प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, यानी कि मिड डे मील में जो आपका नंबर रजिस्टर्ड है उसी से वो खुलेगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ जो स्टेप हैं परीक्षा से 2 दिन पूर्व आपको ये करने हैं। सबसे पहले सरल ऐप को आप डाउनलोड करेंगे। जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको रजिस्टर्ड नंबर डालना होगा प्रेरणा पोर्टल पर। फिर गेट स्टार्टेड बटन दबाएंगे तो आप स्टेप 2 पर आएंगे। उसमें आपके समक्ष आएगी बच्चे का नाम, वो कक्षा और सेक्शन। तो उसमें आप बच्चे कक्षा का चयन करेंगे कि कौन सी कक्षा है। सेक्शन में आप A डालेंगे, और जब आएगा सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट में आपको अपने मंडल का नाम दिखे तो आप उसको चूज़ करेंगे। जैसे कि अगर किसी का मंडल का नाम मेरठ है तो मेरठ डालेंगे, सहारनपुर है सारण डालेंगे, बस्ती है बस्ती डालेंगे। उसके बाद फिर आप आपको अपने छात्र विवरण की सूची मिलेगी। तीसरे नंबर पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको छात्र विवरण की सूची मिलेगी। अगर आपने प्रेरणा पोर्टल से बच्चों की यूनिक ID नहीं ली है तो आप यहाँ से बच्चों की यूनिक ID एक डायरी में अंकित करेंगे। अगर कोई बच्चा विद्यालय नहीं आ रहा है या नाम कट चुका है या कहीं गया हुआ है तो तीसरे नंबर पर जो आपका ये स्क्रीन दिखेगा तीसरे चरण पर, उसमें आप उसको मार्क एज एब्सेंट का बटन दबाकर उनको एब्सेंट मार्क कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा जो चौथी स्क्रीन आएगी उसमें स्कैन स्टेटस का बटन आएगा, आप उसको देखेंगे। और फिर इस तरह से 5वीं स्क्रीन हमारे समक्ष आएगी, आप उसको सबमिट करेंगे। 5th स्क्रीन पर पहुंचकर डाटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। यहाँ पर जब आप 5th स्क्रीन पर पहुंचेंगे तो संपूर्ण जो भी आपके बच्चों का विवरण है वो संपूर्ण हो जाएगा। यहाँ पर आपकी डाटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद दूसरा स्टेप होगा हमारा, ये हमें परीक्षा से 2 दिन पूर्व, 1 या 2 दिन पूर्व छात्र विवरण की सूची होगी। तो यहाँ पर जैसे अंकित है कि पहले स्टेप में आपको क्या करना है, ऐप को इस पेज तक खोलें जिसमें सभी छात्रों का नाम सूचीबद्ध है। यहाँ पर जो छात्रों के नाम आए हुए हैं तो आपको ये देखना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके बाद 2 नंबर पर आपको अपने रजिस्टर में ऐप से देखकर सूची में दिए गए छात्रों के नाम, उनके सामने दिए गए ID नंबर नोट करने हैं। अगर आपने पहले ID नंबर नोट नहीं करे हैं तो आप यहाँ से भी ID नंबर को नोट कर सकते हैं। तीसरा होगा मूल्यांकन से 1-2 दिन पहले इस प्रक्रिया को पूरा करें, क्योंकि आपको मूल्यांकन के दिन OMR शीट में छात्रों की ID भरनी होगी। अगर आप एग्ज़ाम से पहले इस ID को नहीं प्राप्त करोगे तो फिर आपको बहुत परेशानी होगी, क्योंकि एकदम आपको यूनिक ID नहीं मिल पाएगी। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो इसको आप पहले से ही कर लीजिए। फिर आता है हमारा लास्ट स्टेप, यानी कि हमको क्या करना है। यह प्रक्रिया मूल्यांकन पूर्ण और OMR शीट्स को स्कैन करने के बाद किया जाएगा। अब आपने OMR शीट को परीक्षा हो गई आपकी, आपने OMR शीट को स्कैन कर लिया है, और यहाँ पर फिर लास्ट स्टेप होगा जब आप सारी OMR शीट को स्कैन कर लोगे और आपकी संख्या शो होने लगेगी। तो अब मान लिया आपने 50 बच्चों को स्कैन किया है और वो आपका जो स्कैन स्टेटस है उसमें 50 शो कर रहा है, तो उसके बाद आप सेव ऑल स्कैन। तो यहाँ पर कुछ चरण दिए गए हैं, स्कूल में ही सभी स्कैन पूर्ण कर लेंगे आप। रिकॉर्ड किए गए स्कैन की संख्या स्कैन स्टेटस के सामने दिखाई देगी। जो भी आपने स्कैन किए हैं
OMR शीट। आगे बताया जाएगा कि किस तरह से आपको OMR शीट स्कैन करनी है, क्या क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। तो इसमें आप इसको स्कैन करेंगे। फिर यदि यह संख्या स्कैन स्टेटस OMR शीट स्कैन करने के साथ बढ़ती जा रही है तो स्कैन हुआ डाटा आपके फ़ोन पर सफलतापूर्वक सेव हो गया। यानी कि आप अगर एक स्कैन किया है आपने तो एक संख्या दिखा रहा है, और जब आप 4 स्कैन कर चुके तो वो 5 संख्या दिखाएगा। यानी कि एक के साथ 4 मिलाए तो आपको 4 या 5 अगर वो शो कर रहा है तो इसका मतलब आपका जो डाटा है वो सफलतापूर्वक सेव हो रहा है, लेकिन सर्वर पर अपलोड अभी नहीं हुआ है। सेव हो रहा है लेकिन सर्वर पर, क्योंकि आपका जो नीचे है ये स्कैन स्टेटस वो भी 0 दिखा रहा है, तो इसमें आप लेकिन अब सर्वर पर अभी अपलोड नहीं हुआ है। यदि आपके स्कूल में एक स्थिर नेट कनेक्शन नहीं है तो चिंता न करें, सभी शीट स्कैन करना जारी रखें। इसके लिए नेट कनेक्शन आवश्यक नहीं है। अगर नेट नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ स्कैन करते जाइए, जहाँ भी आपका नेटवर्क होगा तो वो सिर्फ फिर अपने आप ही सेव हो जाएगा। उसके बाद चौथा जो हमारा पॉइंट होगा, यहाँ पर सेव ऑल स्कैन बटन को अंत में क्लिक करना है। मूल्यांकन खत्म करने हेतु आवश्यक है सेव ऑल स्कैन के उपरांत स्कैन की हुई शीट की संख्या सेव स्टेटस में दिखेगी और स्कैन स्टेटस की संख्या 0 हो जाएगी। तो यानी कि जो आपने स्कैन किए हैं, जब आप स्कैन कर रहे हो तो वो स्कैन स्टेटस में आएगी संख्या, और जब आपका वो डाटा सेव होगा, जब आप सेव ऑल स्कैन का बटन दबाएंगे तो वो आपका सेव स्टेटस में वो संख्या आ जाएगी। यानी कि आपने अगर 20 स्कैन किए हैं तो वो संख्या वहाँ पर आ जाएगी। सेव ऑल स्कैन बटन तभी दबाएं जब सारी शीट स्कैन हो चुकी हों और आपके पास स्थिर नेट कनेक्शन हो, क्योंकि अगर आपके पास कनेक्शन नहीं होगा तो वो सेव नहीं हो पाएगा। तो आपके पास जब स्थिर कनेक्शन हो तभी आप सेव का बटन, जो सेव ऑल स्कैन है उसका बटन दबाएंगे। अब यहाँ पर इस तरह से ये दिखाया गया है कि प्राइमरी 1 से 3 तक का जो है कि आपको किस तरह से उसको करना है। परीक्षा से 2 दिन पूर्व आप डाटा डाउनलोडिंग अवश्य कर लें। परीक्षा से 1-2 दिन पूर्व आप छात्र विवरण की सूची अपने पास सुरक्षित रख लें। तीसरे नंबर पर आप प्रश्न पत्र के अनुसार विद्यार्थियों का आकलन करेंगे, और चौथे नंबर पर शिक्षक OMR शीट पर 9 अंक के स्टूडेंट ID भरेंगे। आप जो हमारे 4 से 8 तक के बच्चे हैं उनको तो आप उनकी ID दे दीजिए। अगर लगता है आपको कि चौथी पाँचवीं के बच्चे नहीं भर पाएंगे तो आप उनकी स्वयं भी भर सकते हैं, अन्यथा आप उनको उनका यूनिक ID जो है वो दे दीजिए कि इस OMR शीट में आपको किस तरह से भरना है। और कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों की यूनिक ID आप स्वयं भरेंगे। अगर आप पहले ही उनको बता देंगे, अगर किसी बच्चे को नहीं भरनी आ रही है, नहीं भर पा रहा है तो गलत ना करें, उसको आप स्वयं भर लें। शिक्षक OMR शीट पर 9 अंक के स्टूडेंट ID भरेंगे। प्रश्न पत्र अनुसार यदि विद्यार्थी सही उत्तर देते हैं तो शिक्षक OMR शीट के गोले भरेंगे। शिक्षक सरल ऐप के द्वारा OMR शीट को स्कैन करेंगे। सेव ऑल स्कैन लास्ट में यह प्रक्रिया मूल्यांकन पूर्ण करने और OMR शीट को स्कैन करने के बाद किया जाना है। इस तरह का अब देखते हैं कि ये हमारा कक्षा 1 का जो हमारी OMR शीट होगी वो इस तरह से होगी। तो यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूज़न हो सकती है कि यहाँ पर 4 गोले नहीं दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ बच्चे की यूनिक ID है, कक्षा लिखना है, उसका सेक्शन में आप A लिखेंगे, कक्षा मान लिया 2 है 2 लिखेंगे, सेक्शन में A लिखेंगे, और जो भी प्रश्न पत्र सेट होगा उसका यहाँ पर आप नाम लिखेंगे, ABCD जो भी है। उसके बाद फिर यहाँ पर एक शीट में 8 बच्चों का विवरण है तो यहाँ पर छात्र ID लिखेंगे उनकी, और यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 के नीचे सिर्फ एक ही गोला दिया हुआ है, तो इसमें आपको ABC का नहीं है। आपको क्या करना है, अगर बच्चा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर सही दे रहा है तो आप इस गोले को भरेंगे। अगर बच्चा उस प्रश्न का उत्तर सही नहीं दे रहा है तो आप इस गोले को छोड़ देंगे। इसी तरह से दूसरे प्रश्न का, उसमें 6 या 7 प्रश्न हैं, तो इसी तरह से दूसरे प्रश्न का भी उत्तर अगर सही दे रहा है तो भरिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। अगली वीडियो में प्रश्न पत्र की जो हमारी वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन होंगे और किस तरह से वो OMR शीट भरी जाएगी, तो आप उस वीडियो को देखिएगा अवश्य। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पर ये हमारी कक्षा 6 से 8 तक की जो OMR शीट है वो होगी।
तो यहाँ पर छात्र की आईडी आएगी, छात्र का नाम आएगा और प्रश्न पत्र सेट आएगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पर प्रश्नों की संख्या है और यहाँ पर हमारे उत्तर है। तो उसमें बच्चे के 4 ऑप्शन होंगे। तो अगर ए सही है तो बच्चा ए भरेगा, बी सही है तो बी भरेगा, सी सही है तो सी भरेंगे और डी सही है तो डी भरेंगे। यहाँ पर बच्चों को जो 4 से 8 तक है वहाँ पर जो भी प्रश्नों की संख्या है 20, 15 जो भी है, तो उतने ही प्रश्न बच्चे भरेंगे और आगे के गोले वो छोड़ देंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी हैं। आप यहाँ पर देखिए, दिख रहा है कि काले पेन का प्रयोग करना है, रंग बिरंगे पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है। दूसरा है कि आपको या तो आप भर रहे हों या बच्चे भर रहे हों OMR शीट को, तो एक स्थिर प्लेटफॉर्म पर आप OMR शीट को रखेंगे। ये नहीं कि आप अपने घुटने पर या उबड़ खाबड़ जगह पर भर रख कर उसको भर रहे हैं। एक स्थिर टेबल हो या फिर कोई किताब हो, उसके नीचे ऊपर रखकर आप उसको भरेंगे। तीसरा है, जो गोले भरने का सही तरीका होगा वो इस तरह से होगा कि पूरे गोले को आप काला करेंगे। ये नहीं कि किसी में क्रॉस का निशान लगा दिया, किसी को आधा छोड़ दिया, किसी को टेढ़ा भर दिया, या किसी में बिंदी लगा दी, या सिर्फ उसको रब कर दिया। इस तरह से हम उसको OMR शीट को नहीं भरेंगे। ये इंस्ट्रक्शन आप बच्चों को देंगे। और जो बच्चों का ID नंबर है वो एक जो हमारी मानक संख्याएं होती हैं उसी के द्वारा भरा जाएगा। जैसे कि बहुत से बच्चे संख्याओं को 4 इस तरह से लिखते हैं, लेकिन जो हमारी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो हमारे अंकों की, उसी के द्वारा भरा जाएगा। जो मानकीकृत संख्याएं हैं उन्हीं के द्वारा भरेंगे। यहाँ पर 4 को लिखने में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत गलतियाँ करते हैं, तो आपको ये 4 बच्चों को सिखाना है कि किस तरह से हम इनको करेंगे। अब बात आती है कि OMR शीट को जब बच्चों से भरवा रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि उसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, वो फटे ना, एकदम सुरक्षित रहे, उसको ज़्यादा बच्चे मोड़े ना। अब आती है बात कि जब आप स्कैन कर रहे होंगे तो आप अपने फ़ोन की जो स्थिति होगी वो किस तरह से रखेंगे। हमें अपने फ़ोन को लैंडस्केप मोड में रखना है, यानी कि उसको आड़ा रखना है। आप सीधा करके उसको स्कैन नहीं करेंगे। जब भी आप अपने उसको स्कैन करेंगे तो फ़ोन को आड़ा रखेंगे, लैंडस्केप मोड में फ़ोन को रखेंगे। जब आप स्कैन कर रहे होंगे तो आपकी जो OMR शीट और फ़ोन है वो सीधे होने चाहिए। फ़ोन के नीचे सीधी OMR शीट होनी चाहिए, यानी कि आप आड़ी या तिरछी तरफ से उसको स्कैन कर रहे हैं। हमारे जो OMR शीट है उसमें चारों कोने पर 4 बिंदु दिए हुए हैं, तो वो बिंदु सीधे दिखने चाहिए, क्योंकि इन्हीं 4 बिंदुओं से मिलकर वो स्कैन होगा और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वो दिखने चाहिए। यहाँ पर देखिए जैसा दिख रहा है कि उनको प्रॉपर तरीके से, यहाँ पर दूसरी जो पिक्चर है उसमें उनको छुपाया हुआ, तो वो स्कैन नहीं हो पाएगी। चारों कोने पर दिए गए काले गोले ढकने नहीं चाहिए। अब जब आप स्कैन कर रहे होंगे तो एक प्रॉपर अच्छी रोशनी वाले कमरे में करेंगे, ये नहीं कि अंधेरा हो रहा है तो वो ठीक से स्कैन भी नहीं हो पाएगी। सेविंग से पहले स्कैनिंग डाटा लोड होने तक प्रतीक्षा करेंगे आप। जब आप सेव कर रहे हो तो जब हमारा गोल गोल सर्कल घूमता है, अगर वो घूम रहा है तो आप उसकी प्रतीक्षा करेंगे, और जब तक वो डाटा लोड नहीं हो जाता तब तक आप रुकेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, आपका जिले स्तर से कोई समाधान नहीं हो पाता है, आप पहले तो अपने ARPs, SRG, POs या शिक्षकगणों से इसका वो लोगे, कोई भी समस्या तो उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करोगे। अगर नहीं हो पाती है तो आप हेल्पलाइन नंबर जो कि यहाँ पर दर्ज है 052235387777, इस पर संपर्क करेंगे। अब जानते हैं कि कुछ मुख्य बातें कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। एक नज़र इन पर डालते हैं। प्रत्येक विद्यालय के समस्त स्टाफ को अपने मोबाइल फ़ोन में सरल ऐप डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। यूज़र ID और पासवर्ड आपका MDM सेल में पंजीकृत मोबाइल नंबर होगा।
लॉगिन करें और ऐप खोलकर कक्षा का चयन करें। पूरे प्रदेश में कक्षा के सेक्शन में ए ही भरा जाना है। सब्जेक्ट चयन में मंडल का नाम और सेट नंबर पर ध्यान रखें। गलत चयन कदापि न करें। अगर आपको लगता है कि कहीं गलत है तो आप उसकी त्रुटि को सही कर लें। कक्षा 1 से 8 तक सभी कक्षाओं के छात्रों का आकलन होगा। प्रत्येक छात्र की यूनिक आईडी सरल ऐप पर उपलब्ध है। उसे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आप सूचीबद्ध कर लें। आकलन सरल ऐप के माध्यम से OMR शीट पर होगा। कक्षा 1 से 3 में हर बच्चे का प्रश्न पत्र अलग अलग नहीं होना है और यह बच्चों को वितरित नहीं करना है। अतः इनकी संख्या आप क्योंकि कम आएगी, तो आपको पहले भी बताया कि एक प्रश्न पत्र में आपको 5 बच्चों का आकलन करना है। कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों को केवल प्रश्न पत्र देने हैं। कक्षा 1 से 3 तक हर बच्चे का आकलन अध्यापक करेंगे तथा OMR शीट भी भरेंगे। बच्चा उत्तर सही देता है तो गोला भरे, अन्यथा उत्तर गलत होने पर, उत्तर ज्ञात न होने पर खाली छोड़ दें। कक्षा 1 से 3 तक प्रत्येक OMR शीट पर 8 बच्चों की डिटेल्स भरी जाएगी। जो छात्र आए नहीं हैं उन्हें ऐप पर एब्सेंट चिन्हित करें। एब्सेंट बच्चों की यूनिक आईडी वाले कॉलम खाली छोड़ें या काला कर दें। सभी OMR स्कैन का कार्य अध्यापक का ही होगा। स्कैनिंग में फ़ोन लैंडस्केप मोड में रखें। जब सभी बच्चों का आकलन हो जाए तब OMR शीट भरने के उपरांत ही स्कैनिंग आरंभ करें। OMR शीट पर रिक्त स्थान पर कुछ भी नहीं लिखें। स्कैन करते समय स्क्रीन पर केवल OMR शीट ही आए, अन्य कोई सामग्री मेज पर न रखें। एक बार में अधिकतम 5 OMR शीट स्कैन करके सेव करें। पुनः शेष स्कैनिंग आरंभ करें। अधिक स्कैन होने पर अपलोड होने में समस्या आएगी। कक्षा 4 से 8 तक के बच्चे प्रश्न पत्र खुद हल करेंगे और OMR शीट भी भरेंगे। कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों को प्रश्न पत्र हल करने का पर्याप्त समय देंगे। जब बच्चे प्रश्न पत्र हल कर लें तब OMR शीट का वितरण करें। एक OMR शीट पर एक ही छात्र उत्तर अंकित करेगा। OMR शीट छात्र स्वयं भरेंगे। यदि मूल सूचना भरने में छात्र को कठिनाई है तो आप उसकी सहायता करेंगे। उनको अपनी आईडी या नाम वाम भरने में परेशानी होती है तो आप उसकी सहायता करेंगे। यह ध्यान रखें कि बच्चे की आईडी गलत नहीं भरी जाए। बच्चों को काले पेन से गोला काला करना है। बच्चों को यह पहले से सिखाएं कि वह गोला किस तरह से भरेंगे। जब बच्चे OMR शीट भर लेंगे तब हर बच्चे की OMR शीट उसके नाम के कॉलम में सरल ऐप पर स्कैन करनी है। OMR शीट के चारों गोले स्कैन होने चाहिए। जब सभी OMR शीट स्कैन हो जाएं तो स्कैन स्टेटस में संख्या प्रदर्शित होने लगे तभी सेव ऑल स्कैन का विकल्प चयन करेंगे। कक्षा में अधिक संख्या हो तो 20-20 के बैच में स्कैन करें। अधिक संख्या होने पर अपलोड होने में समस्या होगी। यदि गलती से सेव पहले चयन हो जाए तो घबराएं नहीं, दोबारा स्कैन चयन करके फिर स्कैनिंग कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद स्कैन स्टेटस 0 और सेव स्टेटस में जितनी OMR शीट स्कैन हुई हैं शो होंगी। कोई भी समस्या होने पर आप बेझिझक अपने SRG ARP शिक्षक संकुल, तकनीकी शिक्षक संकुल से बात करें और अगर वहाँ भी समाधान नहीं होता है तो जो आपको एक टोल फ्री नंबर दिया गया आप उससे संपर्क करें। प्रश्न पत्र में जितने प्रश्न हैं उतने गोले भरे जाने हैं, शेष खाली छोड़ दिए जाएंगे। स्कैन करते समय डाटा गलत है तो स्वयं ठीक करें। 100% विद्यार्थियों का आकलन करना सुनिश्चित करें। टीम भावना से हम सभी कार्य करेंगे। तो क्योंकि हमें देखना है कि बच्चों को आप पहले बता देंगे कि वो अपने प्रश्न पत्र पर निशान लगा ले और फिर उसी के आधार पर वो उसको OMR शीट में भरें। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे गलत ना भरें। धन्यवाद।